हमको साहब कोई जानकारी नहीं हुआ। हमको 2 दिन पहले बात हुआ था हमारा उसका, तो बोले हाल-चाल ठीक है सब, बोले हाँ ठीक है। मगर तुम क्या कर रखे थे? हम खाना-वाना बना के बस बच्चों को खिला दिए हैं, खुद खा लिए हैं। बोले पैसे कब लोगे? मैं कहा 20 तारीख को तेरे पास पैसे पहुँचा दूँगा। भैया कब तक की जिंदगी रही, चारों बच्चों के देखो। बताओ मर्द बच्चा हो, लड़का के देख सकते थे, लड़की के ना देख सकते। डागा पर्दा कैसे कही साहब हमको तो बहुत तकलीफ है। हमको एक बार बता दिया होता कि मुझे ये तकलीफ है तो मैं उसको साथ ही लेके चला जाता। पहले भी मैं उसको वही लेके रहता था, लेकिन उसने अपने थोड़ा भी नहीं, वो जैसे कोई नहीं बात किया। कहती सब कुछ ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, बच्चे भी ठीक। 10 साल से नौकरी कर रहे हैं, ये दूसरे के घर वो 700 रुपये महीने में देते थे, तो भी अपने माँ को हम कैसे कैसे करके खर्चे चलाते थे। छोटा वाला भाई है, पाँव से पायमाल है, कुछ देता नहीं था। फिर उससे जो भी होता था 1000-2000 महीने में वो देता था, फिर भी हमारा कैसा खर्चा चलता था। 10 दिन तक हम लोग खाना नहीं खाए थे। यहाँ पे बहुत उपवास हुआ था, ऐसी बात नहीं, लेकिन किससे जाऊँ कहने के लिए। बस घर में है तो खाओ, नहीं है तो सो जाओ, बस यही होता था घर में। कोई कहना ही, किसी को कहना ही, जो उसको कहो वही मजा लेता बस। अभी मैं मोहिद्दीनपुर गांव में हूं और जिला है आजमगढ़ और पवई थाना है। समझिए आप कि एक महिला कैसे एक परिवार को बर्बाद कर सकती है। मैं इसके बारे में क्या कहूं। अभी समझिए कि ये बूढ़ी माता है, इनका स्वास्थ्य खराब रहता है। इनके बेचारे पिताजी का देहांत पहले हो गया है। वो गरीबी थी, गरीबी में आप वहाँ बैठे, ऊपर बैठे आराम से। देखिए ये मतलब हाल है, इनके पास आवास भी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी प्रयास कितना भी कर ले, बेचारे गरीबों के पास आवास नहीं हो सकता है। और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ संभवतः ये भी इन लोगों का मतलब जगह नहीं है। ये बेचारे किसी ब्राह्मण को भी है, ब्राह्मण को भी दिया है, किसी ब्राह्मण के द्वारा दिया गया ये मतलब जमीन बेचारे उसमें लोग रहते हैं। समझिए मतलब किस तरह ये लोग जीवन यापन कर रहे थे। भैया क्या नाम आपका है? जी हमारा नाम राजू है। तो आपकी पत्नी मतलब क्या नाम उनका था? जी हमारे पत्नी का नाम कल्पना था जी। तो कैसे उनका मतलब फांसी लगा ली हो? हमको साहब कोई जानकारी नहीं हुआ। हमको 2 दिन पहले बात हुआ था हमारा उसका, तो बोले हाल-चाल ठीक है सब, बोले हाँ ठीक है। मगर तुम क्या कर रखे थे? हम खाना-वाना बना के बस बच्चों को खिला दिए हैं, खुद खा लिए हैं। बोले पैसे कब लोगे? मैं कहा 20 तारीख को तेरे पास पैसे पहुँचा दूँगा। वैसे बता दूं आपसे कि ये इनका नाम राजू है। इनकी पत्नी ने अभी कल परसों में शुक्रवार को जो रात में हो गया उनका। अच्छा सुबह 8 बजे उनसे वीरवार को हमारा बात हुआ था, तो बोले पैसा लगाओ। मैं कहा 20 तारीख को तुम्हारे पास पैसा पहुंचा दूंगा। बोले कि ठीक है। तब मैं यहाँ बच्चे भी ठीक है, हम भी ठीक है सब। मगर चलो ठीक है, बस इतनी सी बात हुई, इसके बाद कोई बात नहीं हमारा उसका हुआ। अब आप समझिए कि बेचारे इनकी माता रो रही हैं, भाई रो रहे हैं। रोने का कारण यही है कि जो मतलब एक गरीबी थी, इस मतलब गरीबी में जिस मतलब महिला को कहीं ना कहीं इस परिवार का सहयोग करना था, लेकिन उसने ऐसा काम कर दिया कि पूरा परिवार टूट गया है। ये उनकी माता जी हैं। अब सोचिए आखिर में इन पे क्या बीत रहा है। ये इधर आप रहो। काम आते आपको स्वास्थ्य खराब रहा था? रोइए नहीं, रोइए। बताओ रो मत, रो। भैया कब तक की जिंदगी रही, चारों बच्चों के देखो। बताओ मर्द बच्चा हो, लड़का के देख सकते थे, लड़की के ना देख सकते। डागा पर्दा कैसे कही है। बताओ माँ होती तो उनका कुल सुख सोचती। अब बताओ लड़की जात कैसे अपन बगी है अपन। बताओ तनी एकदम मारी नंबर बर्बाद कर दे। राण तो रावे की है 10 बरस के, लेकिन राणो पुराण कही दे। लड़की है कब तक हमें सहारा दे है। जब लड़की वह लायक हो गई लड़कियां तो आप जानते हैं शादी होने के बाद अपने घर चली जाती हैं, किसी की बेटी हो। लेकिन समझिए कि इनके पति का देहांत 10 साल पहले हो गया था। 10 साल से यही 2 बच्चे जो इनके हैं, राजू नाम इनका, क्या नाम है आपका? है रुदल। क्यों है? अच्छा पैर से विकलांग हैं। भैया समझिए कि कहीं न कहीं इनका भी मतलब दोनों पैर में प्रॉब्लम है।
अब बेचारे यही अकेले कमाने वाले व्यक्ति, जिस घर में पिता नहीं होता है, पिता के बिना परिवार कैसे रहता है, वो दर्द आप नहीं समझ पाओगे। वो दर्द यही परिवार मतलब समझ रहा है। ये इनका भी स्वास्थ्य खराब रहता है। आखिर में आज 2 3 4 बच्चे बेटा 4 मतलब बच्चे हैं। आखिर में उनका पालन पोषण कौन करेगा? ये कहाँ थे आप हमारे? जी हम पंजाब रहते थे। पंजाब। ये पंजाब आखिर में क्यों गए थे? क्या उनको कोई शौक लगा था? नहीं, ये अपने इसी माता के लिए, अपने मतलब घर परिवार के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने बच्चों के मतलब लिए ये बेचारे घर द्वार छोड़ गए थे। ऐसा संसार में कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो अपना परिवार छोड़ के बाहर जाएगा? जब इन बच्चों की आंखों में देखता होगा तो उसे मतलब क्या, सोचो क्या मतलब बीतता होगा। जब बेचारे घर से निकलते होंगे अपने पेट के लिए, कमाई के लिए, तो कितना इस सीने पत्थर बेचारे गए होंगे। ये ऐसा हमको तो बहुत तकलीफ, हमको एक बार बता दिया होता कि मुझे ये तकलीफ है तो मैं उसको साथ ही लेके चला जाता। पहले भी मैं उसको वही लेके रहता था, लेकिन उसने अपने थोड़ा भी नहीं, वो जैसे कोई नहीं बात किया, कहती सब कुछ ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, बच्चे भी ठीक है। ये बता ही नहीं कि कुछ मैंने नहीं बोला उसने मुझे, बस इतने कह के फोन उसने रख दिया। कल होके पता लगा उसने पता नहीं क्या बात हुआ क्या नहीं हुआ, खाया बनाया, बच्चे स्कूल चले गए। इसके बाद वहाँ से इसने घर में रोज सोते थे, घर में फांसी ले लिए, पता नहीं कैसे क्या हुआ। 9 बजे फिर मेरे पास पहुँच जाता है, कहते तुम्हारे घर वाले ने ऐसे ऐसे कर लिया। फिर मैं वहाँ से चला आया छुट्टी लेकर के मालिक से। अब समझिए ये घर है, देखिए इस मतलब घर में कहाँ कौन फांसी लगाएगा, ये देख लो, यही हाल है। इस मतलब परिवार पे जहाँ एक मतलब विपदा पहले से थी कि कम से कम परिवार का सहयोग किया था, लेकिन आज वही है कि परिवार कौन देखेगा। भैया आप क्या नाम है? रुदल। भैया क्या समस्या आपको रहता है? पैर से तकलीफ, दोनों कमर में दोनों पैर पे गिर गए थे। अच्छा अच्छा, कुछ काम नहीं कर पाते हैं आप? नहीं, एक मुसलमान के घर रहते थे, वहाँ झाड़ू पोछा करते थे, वो भी नहीं कर पाते हैं। वो भी नहीं कर पाते? अभी नहीं कर पाते, काम छोड़ दिए। देख लीजिए इन्हीं की एकदम जुबान है कि बेचारे जैसे प्रयास तो किए कि कम से कम मैं अपने बड़े भाई कुछ भी सहयोग करूं, थोड़ा सहयोग करूं, लेकिन कैसे जब इनका शरीर ही नहीं मतलब साथ दे रहा है। अब जिस मतलब माँ के सामने 2 लड़के, एक का स्वास्थ्य खराब, एक बेचारे प्रदेश रहते हैं, 4 बच्चे। ये बेटा क्या नाम आपका है? गंगा। इसी स्कूल जाती हो? हैं? किस क्लास में हो? अच्छा आप यहीं रहते हैं? हाँ मैं रहे थे। अच्छा, तो काम कुछ लाग नहीं मतलब कैसे समस्या? नहीं कुछ ना बताया रहे, खाली बच्चन के खाना बना खाए के अपना स्कूले भेजी ने। एक बाद हम लोग यहीं हम बैठ के गन्ना चुगत रहे। छोटी वाली बहन खाना बनाते हमके गुड़िया का घर लिप उप दिया जा, कहीं हाँ लिप दो, अपनो लिप लो हमरो लिप दो। ये कह के अंदर गए, एक बाद अंदर से बंद दिन हमेशा वो घर में सोत रही, नाजो भी घर में, उस दिन भी घर में सोइन। इनाते हम लोग उनके दिक्कत ना करें। ये रहा कि आप लोग भी उनका सहयोग करते थे? हाँ बिल्कुल, जहाँ भी जाते थे हम लोग साथ में लेके जाते थे, और कोई दिक्कत हम लोग मार्केट से ला के देते थे उनको। कभी हम पैदल नहीं डोलने दिए कि हम साइकिल से खुद लेके जाते थे उनको। बताइए ये उनकी मतलब ये भी राजू की बहन है, ये लोग भी यहाँ रहती हैं, लेकिन जिस तरह से समाज में और ननद और भौजाई का संबंध है, कितना मधुर संबंध इन लोगों का है कि ये उनको कभी भी घर से बाहर नहीं जाने दिया इन लोगों ने। इतना मतलब इन लोगों ने सेवा किया। लेकिन आपको ऐसा क्या समस्या था? एक बार कम से कम इस माँ से आपने कुछ कह दिया होता, इनसे कुछ कहा होता, तो आखिर में आज ये परिवार क्यों बर्बाद हो जाता। इनका भी शादी हो गया होगा आपका? इनका शादी हो गया है। इनके मतलब बच्चे हैं? नहीं बच्चे नहीं हैं। इनका भी अपना जब मतलब यहाँ चली जाएंगे, आखिर में बच्चों को कौन देखेगा? भैया तब मम्मी भी कुछ कर नहीं पाती? कुछ मम्मी कुछ नहीं कर पाती, उनके पैर से थोड़ा चलने में असमर्थ रहती हैं, वो भी नहीं चलती ज़्यादा, बस यहाँ से दरवाजे से इधर उधर रह जाती हैं और कहीं नहीं जाती मम्मी भी। आपके भाई का भी स्वास्थ्य खराब? भाई के तो पैर कमर से लेके पैर तक का उसको चलने में बहुत तकलीफ, वो नहीं चलता जी। बाकी हम क्या करें, मालिक ने जो हमको हमारे साथ लिख दिए तो देना ही है। कभी कुछ भी आपसे नहीं बताएंगे? कुछ नहीं बोला उसने। बात भी बोल दी होती, कोई कुछ हमको बोला तो हम लोग आ जाते तुरंत, बाकी एक बात बोलबो नहीं किया कुछ। हर रोज तो हर बात बता देती थी कि सब कुछ दुख सुख सब कुछ शेयर करती थी, पर उस दिन उसने कुछ भी नहीं बोला मेरे से, बस हाल चाल पूछ के रख दिया फोन को।
मतलब आप जितना भी वो कहते सब कुछ करते थे। उसका हर एक जुबान मैंने चलता था, जो कहते थे मैं उसी के कहा चलता था हमेशा। वो कहते थे मेरे को पंजाब लेके रहो, मैं पंजाब लेके रहता था। क्या नाम था उनका? उसका नाम कल्पना था। कल्पना। उसने बोला बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, अब तो मेरे को घर छोड़ दीजिए, बच्चों की परवरिश पढ़ाना लिखाना भी है। मैं कहा तेरी इच्छा है, अगर रहना तो मेरे साथ रहो, नहीं तो घर पे चलो, कोई अब दिक्कत नहीं आप है। समझिए कि कहीं न कहीं कल्पना जी ने खुद ही कहा था कि अब बच्चे बड़े हो गए, इनको पढ़ाना भी है, माँ का भी सेवा करना है, हमें घर पे छोड़ दो आप। अगर वो कहती तो ये भाई साहब उनको पंजाब लेके रहते। लेकिन कहीं न कहीं वही है कि आपने एक भी मतलब बात नहीं किया, ना ये कम से कम बताया। मैंने अपने दिल की एक भी तकलीफ अगर मुझे बता देती तो मैं उससे दूर कभी नहीं रहता था। 10 साल से मैं उससे कभी नहीं दूर हुआ, आज भी मैं उसको दूर नहीं छोड़ता अपने से। लेकिन मुझे थोड़ा सा भी नहीं खुश उसने जा सोच दिया कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा कभी भगवान से अंदर मैं तो सोचा भी नहीं था मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। समझिए कहीं न कहीं प्राण देना बहुत ही कठिन काम है जीवन का। लेकिन इस मतलब गरीब परिवार में अब क्या समस्या था? जो समझिए इतने लायक तो पति आपको मिले थे कि आप जो भी कहती थी वो मतलब पूरा बेचारे गरीब परिवार होने के बाद भी जितना बेचारे कमाते थे किसी तरह से। मैं उसी को देता था, जितना कमाता था उसी के हाथ पे रख देता था, वही खर्च करती थी, वही बच्चों को माँ को कभी 1 रुपया नहीं देता था, जितना वो महीने में पाता था, जितना वो बोलती थी इतना पैसा चाहिए, 9,000 बोलती थी, 10,000 ये देता था। एडवांस में उसको पैसा देता, फिर 20 तारीख को बोला था वो पैसा देने के लिए। माँ को कभी नहीं देता था पैसा, अपने इसको अकाउंट में देता था, वो अपने आप से खर्चे करती थी। तब माँ का कैसे चल रहा खर्चा? हम लोग, हमारी छोटी वाली बहन एक ठाकुर के घर पे गोबर पानी करती है, झाड़ू पोछा वो भी करती है, और हम भी तो मजदूरी उजदूरी कर लेते थे। हम 3 साल हो गया शादी को, हम यहीं रहते हैं। हाँ। आप समझ सकते हैं कि एक बहन या एक घर की बेटी किसी के यहाँ अगर जाती है तो आप समझ समाज में किस तरह लोग नज़र रखते हैं। लेकिन गरीबी है, मजबूरी है, वो बिटिया कब तक फिर घर पे रहेगी? मजबूरी है, शादी होकर भी अपने घर चली जाएगी। लेकिन यही है कि जिसे कहते हैं महान बहनें, ये वो मतलब बहनें हैं कि जिन्होंने समाज को ना देख करके अपने इस माँ के लिए, अपने भाई के लिए, इस गरीबी को देख करके इन लोगों दूसरे का मजदूरी किया। ऐसे ऐसे महान मतलब बहनें। आप भी बहन हैं? आप भी बेटा यहाँ बगल में आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, 2 मिनट ले आओ, आ जाओ, बैठो बेटा। आप भी काम धाम करते हैं? जी सर, हम ही काम करते हैं ठाकुर के यहाँ, बस 700 रुपये महीने में मिलता था, वही माँ को लेके हम लोग चलते थे। जी सर, हम आज 10 साल से नौकरी कर रहे हैं, ये दूसरे के घर वो 700 रुपये महीने में देते थे, तो भी अपने माँ को हम कैसे कैसे करके खर्चे चलाते थे। छोटा वाला भाई है, पाँव से पायमाल है, कुछ देता नहीं था। फिर उससे जो भी होता था 1000 2000 महीने में वो देता था, फिर भी हमारा कैसे खर्चा चलता था सर। कभी कभी ऐसा लगा कि एक टाइम खाने का व्यवस्था नहीं था? हाँ जी सर, ऐसा हुआ है, 10 दिन तक हम लोग खाना नहीं खाए थे। यहाँ पे बहुत उपवास हुआ था, ऐसी बात नहीं, लेकिन किससे जाऊँ कहने के लिए, बस घर में है तो खाओ, नहीं है तो सो जाओ, बस यही होता था घर में। कोई कहना ही, किसी को कहना ही जो उसको कहो वही मजा लेता है, बस उसके अलावा क्या कोई कर सकता है। योगी जी देख लीजिए, आप मुख्यमंत्री हैं, आप एक योगी हैं और महंत भी आप हैं। आप ही के कहा जाता है राम राज्य। अगर आपके शासनकाल में ऐसे ऐसे अगर मतलब बहनें बेटियां, अगर ऐसी माताएं जिनके पास खाने की व्यवस्था नहीं है, खेती नहीं है, अपना खुद का जमीन नहीं है, अपना घर नहीं है, ये कैसे आखिर में रह रहे हैं? इनके जो आंसू गिर रहे हैं ये कोई ऐसे आंसू नहीं है। 4 दिन 5 दिन ना खाना, आप जानते भी हैं समाज में अगर ये बहन अगर किसी से अगर कहेगी कि मेरे पास टाइम खाने का नहीं है, तो समाज में लोग सहयोग नहीं करेंगे, पहले हंसेंगे। ये तो हमारे समाज की हालत है। वो जमाना गया जब हम किसी के यहाँ जा करके और मतलब एक रोटी मांग लेते थे। जी सर, हम ये सब नहीं करते, हम किसी के घर जाके मांग के खाए, बस मिन्नत की खाना खाते थे। किसी के घर हम कुछ कहते नहीं थे, बस हम अपना उपवास करके अपने घर में ही सोते थे, ऐसी कोई बात नहीं थी।
लेकिन हम वहाँ पे काम करते, हम कैसे भी अपना भी खर्चा चला, जब तक चला पाए तब तक चलाते थे। इसके बाद हम नहीं चला पाते भाई, सब सो जाते थे वैसे ही। अच्छा, कभी आपको लगा मतलब जैसे कि वो जो भाभी आपकी थी, कभी सोचते कभी मतलब कुछ मन की बात कभी की हो? नहीं, हमारे से कोई बात नहीं की थी, क्योंकि हम किसी से बातें नहीं करते थे। दिन में तो हम पूरा दिन काम ही करते रहते, शाम को आते सो जाते थे, हम किसी से नहीं बात करते थे। हम अपने परिवार, अपनी माँ के पास जल्दी नहीं बैठते थे, बस अपने काम के पीछे ध्यान देते। दिन भर तो काम करते करते थक जाती हूँ, शाम के आके खाना खा के सो जाती हूँ। पढ़ाई लिखाई कुछ हो नहीं पाया होगा? पढ़ाई लिखाई सर, हमारे पिताजी खत्म हुए थे, उसके बाद हमने पढ़ाई छोड़ चुकी थी। हमने पढ़ाई नहीं किया है, बस 9 तक पढ़ाई किया था, बस अपने ही कमाई से सरकारी पढ़ाई किया हूँ मैं। मतलब पापा जब तक थे तब दिक्कत नहीं था? जब तक पापा थे तब तक तो हम कक्षा 8 में पढ़ते थे। इसके बाद हमारे स्कूल में नाम लिखाया, हम उसके पेपर नहीं दे पाए थे सर, गरीबी के लिए हम पेपर नहीं दे पाए, फेल हो चुके थे हम। इसके बाद पढ़ाई नहीं किए हैं। मैं कहूँगा कि बड़े बड़े महलों में रहने वाले, बड़े बड़े गाड़ियों से चलने वाले, अगर वो उस प्रभु ने आपको दिया है, वो ईश्वर ने आपको दिया है, तो भैया कम से कम इन बहनों का, इस परिवार का सहयोग करें, जो भी यहाँ के क्षेत्र के लोग हैं। क्योंकि देखो यार, कहा जाता है अगर आप 2 रोटी खा के सोते हो, अगर पड़ोसी आपका, आपके क्षेत्र का अगर कोई बेचारा बिना खाए सोता है, उस पर क्या बीतती है वो तो मैं क्या बताऊँ आपसे। भैया तो आप अलग थे कि मतलब? जी, हमारी घरवाली 10 साल थे, हमारे दोनों परिवार अलग रहते थे हम लोग। फिर भी अलग रहने के बाद भी हमारी घरवाली पैसे भेजते थे तो सबको देती थी। जैसे माँ को कोई ज़रूरत है, माँ को भी दे देती थी। जैसे किसी को कोई भी ज़रूरत पड़ जाती है, सबको देती थी। ये नहीं है जवाब किसी को नहीं देती थी। जैसे किसी को कोई तकलीफ़ है, कोई दुःख है, अगर उसके पास पैसा रहता था सबको देती थी। ऐसी मतलब कभी उसने पैसे को रख कर के देखा नहीं। अगर कोई तकलीफ़ में है उसके तुरंत हेल्प करती थी, चाहे माँ हो, भाई हो, बहन हो, सबका हेल्प करते थे। जितना पैसा मैं कमाता था उसी को देता था। जितना भी मेरे को सैलरी मिलती थी उसी के हाथ पे रख देता था। उसी ने घर का खर्चा चलाना, उसी ने बच्चे को परवरिश करना है, उसी ने माँ को, बहन को, भाई को, सबको देखती थी। और राशन पानी सब कुछ वही लेके आती जाती थी, किराने से डॉक्टर का सब कुछ उसी के हाथ में था सब। मतलब ये रहा कि आपके ना रहने पे हाँ, सब कहीं न वही। कहीं एक के जैसे बेटा होता है, एक बेटा आपकी भी- जो बहनें सब लोग मिल करके एक मतलब। मेरे बड़े भाई किस तरह मेरा साथ देती थी, वो हमेशा वो मेरे दाहिने हाथ पे खड़ी रहती थी, पूरा हेल्प करती थी हमारा। कहीं हमको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हर जगह वो खुद ही जाती थी, खुद ही आती थी, काम धंधा हर चीज़ डील करती थी वो। लेकिन जैसे पिताजी के ना रहने पे इस माँ के लिए, बहन के वहाँ पे लिए सबके लिए कुछ न कुछ करते रहती थी, जवाब किसी को नहीं देती थी वो। हाँ, सब कुछ करती थी, पैसा उसी के हाथ में होता था। हम तो परदेश में रहते, कमा के दे दिया करते थे उसको। लेकिन उसके जाने से जैसे लगता है कि उसने कमर ही तोड़ दिया उसने मेरा। वो उठने का हिम्मत नहीं करती है सर। बताइए। ये इनके पिताजी का देहांत होने के बाद इन्होंने अपने माँ और बहन को पैसा नहीं दिया, सब कुछ दे दिया उनको कि भैया ठीक है, तुम खुद मतलब खुश रहो, बस तुम खुश रहो, कम से कम सेवा जो भी कुछ करोगी अपने मतलब, या हमारी माँ को या हमारी मतलब बहन को। क्या जैसे आपकी बहन दूसरे काम करती हैं? हाँ, हमारी बहन भी सब काम करने जाती थी दूसरे के घर। हमारे घर वाले भी काम करने कभी कभी जाया करती थी खेत वोत में, वो भी पैसा लेके आती थी और हम खुद कमा के उसी के हाथ पे देते थे। और सब परवरिश उसने करती थी, बच्चों का हर चीज़ डील करती थी, डॉक्टर के, किराने का और खाने बनाने तक हर चीज़, जिसको जिसको देना है लेना है सब वो खुद अपने आप डील करती थी। मैं किसी से कोई पैसे कौड़ी के बारे में हम किसी से कोई उसी को दे देते थे बस। ये बता रहे हैं आप मतलब जमीन आपका भी नहीं है? जी, हमारा ये ज़मीन नहीं है, ये तो ज़मीन एक ब्राह्मण ने दिया है, बहुत दयावान आदमी है, उसी की बनाई हुई दिए हुई जगह में रहते हैं। हमारे पिताजी को ये ज़मीन दिए, तब बाबा जी को, बाबा जी को दिए थे, पिताजी बनाए थे। पिताजी गुजर गए 10 बरिस 11 बरिस हो गया, हम लोग इसी में रहते हैं, हमारे पास कोई ज़मीन भी नहीं है सर। आप जानते हैं कि जब गरीबी होता है तो केवल जो आप कमाते हैं उतने में केवल अगर परिवार का भरण पोषण कर लें उतनी ही बहुत बड़ी बात होती है। कहीं न कहीं इस गरीबी पे तो तरस लोगों को आनी चाहिए, जो भी यहाँ के नेता हैं, विधायक हैं, प्रधान जी हैं। क्योंकि देखिए, केवल इनका आप उपयोग वोट के लिए मत कीजिए, क्योंकि देखिए प्रभु ने अगर सब कुछ लायक बनाया है तो कीजिए। कम से कम इस गरीब घर को भी कम से कम छत का अगर मुहैया हो जाता है, जब आखिर आंधी पानी या वर्षा आता होगा तो सर ये सब पानी आता है, सब छूता है, कहीं कहीं पल्ली डाल देते हैं, पल्ली भी कई बार तूफान उड़ा के ले जाता है। ले गई। जी, उड़ा ले जाता है कई बार।
बस ऊपर वाले को याद करके उसी में भेज जाओ, रहो, कोई बात नहीं। मालिक है, हाँ। परीक्षा ले रहा है, लेने दो उसको। क्या बहुत करें? ही अफसोस साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जो भारत पूरे विश्व में आगे बढ़ रहा है, वहाँ भी इस तरह के मतलब परिवार गरीबी में रह रहे हैं। आप समझिए। तो मैं कहूँगा कि जो भी यहाँ के लोग हैं, सहयोग कीजिए। 5 दिन से मिर्चा नहीं मुयस्सर हुआ है, बताइए क्या गरीबी झेल रहे हैं। चावल बेचे तब मिर्चा आया है। ठीक है, प्रभु का देन है, जैसे रखिए वैसे राखब, और कुछ ना कह सकते। अगर हमें यही में राखे हैं तो यही में हम काटो। ये दोनों बहनें, ये बिटियां दोनों हैं। ये दोनों लड़की हैं, यही दोनों को शादी करना है। ये लोग मजदूरी करती हैं। सब मजदूरी करते हैं, वो भी मजदूरी करती जो है, उसका खसम जो है बाहर है, इसलिए वहाँ उसके घर पे कोई है नहीं, इसलिए हमारे यहाँ पड़ गई। ये दोनों देखो रो रही है लड़की। बेटा अभी मजदूरी करती हो? यस। कभी कोई बताया ही नहीं है। इतनी एक तो मतलब गरीबी है, उस गरीबी में भी और गरीबी कर दी वो। अब देखिए ये दो बहनें हैं, समझिए आप, घर की बिटियां हैं। ये लोग भी रो रहे हैं क्योंकि जान रहे हैं कि जिस मतलब किसी की बेटी को ये लोग लाए थे और उसको बहुत ज़्यादा बेटी की तरह लोग मतलब रखते थे। ये माँ भी समझिए कि उसी तरह व्यवहार करती थी। सबसे बड़ी बात उनके पतिदेव, जो कि इस मतलब माँ के भी पास पैसा ना भेज करके सीधा सब कुछ उन्हीं के पास में भेजती थी। अपने मतलब समझिए कि बहन के पास ना रुपया भेजते, सब कुछ उन्हीं को, लेकिन फिर भी वो समझी नहीं। सब कुछ उन्हीं को दे देते थे, जितना सैलरी आती थी सब उसी के हाथ में रहता था। सब वही देखती थी, जिसको देना है लेना है, किराया चाहे किराने वाले का हो, चाहे डॉक्टर का हो, चाहे घर में कोई बीमार हो तब भी उसी के हाथ में पैसा है, वही सबको इलाज भी कराती थी। हमसे कोई मतलब कहीं गलती आप कुछ नहीं है। हमसे आज तक जिंदगी 10 साल में उससे कोई गलती नहीं हमसे हुआ, ना उसने मेरे साथ कोई गलती किया, ना मैं उसके साथ कोई गलती किया। वो हम सब मिल के रहती थी, बहुत प्यार से हमसे रहती थी हमेशा। बगैर उसके हम नहीं रह सकते थे कहीं पे, ना वो मेरे बगैर। कभी रोज डेली फोन से बात करती थी, हालचाल रोज डेली पूछती थी। बताइए, अब 4 बच्चे हैं, आखिर में उन बच्चों को कौन देखेगा? किसी दूसरी लड़की को लाने में भी कहीं न कहीं डर लगता होगा। बहुत से डर लगता है, कैसे ले आए, अब हमारा बच्चे का परवरिश कौन करेगा? दूसरी माँ तो दूसरी होती है। अब ये जो माँ थी, ये हर एक दुख, हर एक दर्द अपने बच्चे को समझती है। पैदा करने का परवरिश उसे भी पता है कि कैसे पैदा करते हैं, और हमको पता है कि हम किस तरह से कमा के अपने बच्चे, अपने परिवार की परवरिश कर रहे थे। लेकिन किसी और औरत को लाएंगे तो ये तो बच्चे को परवरिश कैसे होगा, ये नहीं हो, नामुमकिन हो सकता, ये हम नहीं करेंगे कभी। मैं यही कहूँगा कि जो पवई थाना के एसओ महोदय हैं और यहाँ के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, इस बात को समझें कि परिवार बहुत ही गरीब है और कहीं न कहीं बेचारे ये भी बाहरी मजदूरी करते हैं। इनकी 2-3 बहनें हैं, एक की शादी हो गई है, 2 बेचारी यहाँ रहती हैं। वो लोग अपना मजदूरी करती हैं। माँ का हाल आप देख ही रहे हैं, इनके भाई साहब का हाल है, बेचारे 2 पैर विकलांग है। यही होता है, सोचिए कितनी बड़ी मतलब दर्द इस भाई को है कि इनका मतलब कुछ काम नहीं कर सकते घर पे। मतलब बताइए कि बहनें काम करें, लेकिन मजबूरी है, बेचारे कुछ नहीं कर सकते हैं ये। तो जो भी यहाँ के बड़े अधिकारी हैं, आए कम से कम इस परिवार का सहयोग करें, और पुलिस महकमा भी ध्यान रखे कि बेवजह इस परिवार को परेशान ना करे। मैं इन्हीं बात साथ यही कहूँगा कि इस परिवार का सहयोग किया